कक्षा 10 इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आसान भाषा में बीएल मेमोरियल पब्लिक स्कूल। आज से लगभग 200 साल पहले का यूरोप सोचिए। आज जैसे देश हमें नक्शे पर दिखाई देते हैं, वैसा यूरोप तब नहीं था। उस समय यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जहां अलग अलग राजा, कानून और सीमाएं थीं। इसी दौर में लोगों के मन में एक नई भावना ने जन्म लिया, राष्ट्रवाद। लोग ये समझने लगे कि वे केवल किसी राजा की प्रजा नहीं, बल्कि एक ही भाषा, संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए एक राष्ट्र का हिस्सा हैं। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति ने इस भावना को मजबूत किया। राजा की निरंकुश सत्ता खत्म हुई, नागरिकों को समान अधिकार मिले और पहली बार राष्ट्र का अर्थ जनता से जुड़ा। तिरंगा झंडा, राष्ट्रगान और संविधान राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक बने। इसके बाद आए नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की, जिससे कानून के सामने सभी बराबर हुए। जागीरदारी प्रथा खत्म हुई और व्यापार और संचार आसान बना। हालांकि कई देशों में लोग उन्हें एक शासक के रूप में देखने लगे और विरोध भी होने लगा। इस समय दो विचारधाराएं उभरीं, उदारवाद जो स्वतंत्रता, समानता और संविधान की बात करता था, और रूढ़िवाद जो परंपरा और राजशाही को बचाना चाहता था। 1848 में पूरे यूरोप में क्रांतियां हुईं। लोग लोकतंत्र और राष्ट्र की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि अधिकतर विद्रोह सफल नहीं हो पाए। इसी राष्ट्रवादी भावना ने जर्मनी और इटली को एक राष्ट्र बनने की राह दिखाई। जर्मनी में बिस्मार्क की खून और लौह की नीति से 1871 में जर्मन साम्राज्य बना। वहीं इटली में मैज़ीनी, काबूर और गैरिबाल्डी के प्रयासों से 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। इस तरह यूरोप में राष्ट्रवाद ने नए राष्ट्रों को जन्म दिया। हालांकि आगे चलकर यही भावना संघर्ष और युद्धों का कारण भी बनी। यही है कक्षा 10 इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय।